दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, तो ऐसे में ईडी को क्या झटका लगा है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी है, लास्ट तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देश के जो सीजेआई हैं DY चंद्रचूड़ साहब, जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है सुप्रीम कोर्ट का, न्यायपालिका में एक अलग तरीके की उन्होंने जान फूंक दी है। और कोई भी न्यायालय हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो न्याय करने से, न्याय देने से नहीं हिचक रहे हैं और न्याय को सर्वोच्च मान करके न्याय दिया जा रहा है। और ऐसे में जब लोकसभा के चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं, चुनाव बहुत नज़दीक हैं, चुनाव में बहुत कम समय बचा है, ऐसे में जब ईडी की कार्रवाइयाँ लगातार चल रही हैं, ईडी जो है झारखंड की बात करें तो वहाँ जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनको जेल भेज दिया। और अभी वर्तमान में दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहते हुए ईडी ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो तमाम ईडी की जो उठापटक चल रही है, इन सब के बीच में एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट का निकल करके आया है, जो यकीनन ईडी के लिए और केंद्र की सरकार के लिए मुश्किलों भरा है। हुआ यूँ है कि अभी कुछ समय पहले एक बिल्डर थे पंकज बंसल, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया मनी लॉन्ड्रिंग में, PMLA केस में। और जब उनको गिरफ्तार किया तो मसला ये आया कि उनको गिरफ्तारी की लिखित में सूचना नहीं दी थी। मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा उनकी गिरफ्तारी का, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी की सूचना लिखित में देना आरोपी को अनिवार्य है। धारा 19 का उन्होंने हवाला दिया था। तो इसको लेकर के केंद्र की सरकार जो थी, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में गई, पुनः विचार याचिका उन्होंने दाखिल की। और जब पुनः विचार याचिका, रिव्यू पिटीशन उन्होंने दाखिल किया, तो इस रिव्यू पिटीशन को सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस PV संजय की खंडपीठ ने इस याचिका को सुना, इस याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका पर सुनवाई करने के पश्चात इन दोनों जजेस की खंडपीठ ने जो कहा वो चौंकाने वाला था। इन दोनों का जो आदेश था वो निश्चित रूप से राहत भरा है आम जनता के लिए, और निश्चित रूप से मुश्किल भरा है ईडी के लिए और केंद्र की सरकार के लिए। इन्होंने कहा कि याचिका का अध्ययन करने के बाद इस याचिका पर पुनः विचार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। पूरे जो डॉक्यूमेंट आपने याचिका में लगाए हैं, जो कागज़, जो दस्तावेज आपने इस याचिका में लगाए हैं, एप्लीकेशन में लगाए हैं, उनको पूरा अध्ययन करें, पूरा उनका विश्लेषण किया तो ऐसा लगता नहीं है कि इसको यहाँ पुनः विचार की कोई आवश्यकता इस पर है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि धारा 19 जो है PMLA की, गिरफ्तारी का अधिकार आपको देती है, और साथ ही आरोपी को गिरफ्तारी की सूचना देना भी इसमें निहित है, सूचना भी उसको दी जानी चाहिए। और आरोपी को गिरफ्तारी की सूचना देना उसका संवैधानिक अधिकार भी है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फंडामेंटल राइट भी कहता है, जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, वो कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को सूचना, उसकी गिरफ्तारी की, क्यों आपको उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, सूचना देना भी अनिवार्य है। तो ये केस जो है, ये केस रिव्यू पिटीशन जो है वो भारत संघ वर्सेस पंकज बंसल के नाम से है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो कहा है, बहुत महत्वपूर्ण उसमें बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। और ऐसे में जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं, 9 बार उनको समन होता है, 9 बार समन के बाद वो कोर्ट में पेश होते हैं और फिर वो हाई कोर्ट तक जाते हैं। उनकी गिरफ्तारी जो है, पूछताछ के लिए ईडी उनके घर पहुंचती है और पूछताछ करने के दौरान उनको गिरफ्तार कर लेती है। पूरे देश में राजनीतिक जो घटनाक्रम है वो एकदम से चेंज हो जाता है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक में इस गिरफ्तारी का विरोध होता है। तो ऐसे में फिर वो उनकी गिरफ्तारी को लेकर के उनके जो वकील थे, रात को ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है कल सुबह आइए, कल सुबह आपको सुनेंगे। ऐसे में फिर सुप्रीम कोर्ट से उनकी जो याचिका थी वो भी वापस ले ली जाती है, और वो पुनः जो है लोअर कोर्ट में उस अवैध गिरफ्तारी को बता करके, जो गिरफ्तारी उनकी हुई है, उनका कहना है कि ये अवैध गिरफ्तारी है, तो उस अवैध गिरफ्तारी जो कहती है आम आदमी पार्टी, जो कहते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उनकी गिरफ्तारी अवैध हुई है, उसको लेकर के दोबारा से लोअर कोर्ट में वो जा रहे हैं। तो ईडी जो एक तरह से इतनी कार्रवाइयाँ ईडी कर रही है, और ईडी जो सशक्त एजेंसी है भारत की, ईडी और CBI दो बहुत सशक्त एजेंसियाँ हैं इंडिया की, बहुत अच्छा उनका रहता है सब कुछ, लेकिन जो कर रहे हैं वो, तो उसको लेकर के जो चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री हों, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, तो झारखंड के मुख्यमंत्री तो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा भी कर दी है कि वो जेल से अपनी सरकार चलाएंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो अब दिल्ली की जो सरकार है वो जेल से चलने वाली है। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा भी कर दी है। गिरफ्तारी को अवैध बताया, अवैध गिरफ्तारी को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, फिर वापस लोअर कोर्ट तक आए। इतना घटनाक्रम चल ही रहा था। और ऐसे में ये खबर भी निकल करके आई कि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की जो बेंच है उसने ये कहा कि गिरफ्तारी की सूचना लिखित में देना होगा। हम पहले आदेश आपको दे चुके हैं,
और केंद्र की सरकार ने जो रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है जिसमें ईडी को राहत देने की बात की गई है, इस रिव्यू पिटीशन को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट की 2 जज की बेंच ने इसको खारिज कर दिया है। तो फिलहाल मामला राहत भरा, जो विपक्षी दल हैं जो कहते हैं कि ईडी गलत काम कर रही है उनके लिए, और फिलहाल मामला बहुत मुश्किल भरा केंद्र की सरकार और ईडी के लिए। खैर जो भी होगा, लीगल अपडेट जो आएगा उससे आपको रूबरू उससे आपको अवगत कराते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसके साथ आप लोग हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी दोनों यूट्यूब चैनल्स पर। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी सब्सक्राइब और शेयर और फॉलो कर सकते हैं। हमारे जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।